जय शाह के पापा का मजाक कैसे उड़ा रहे थे? देश का गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है ना। तो कानून व्यवस्था का पालन करना किसका काम है? अमित शाह का। तो साध्वी ये कह रही थी कि अमित शाह निकम्मा है, इसीलिए अपने घर में चाकू तेज कर लिए, यही कह रही थी ना। अगर हमको अपने घर में चाकू तेज करना है तो फिर गृह मंत्री किस लिए? अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाने के लिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। एक बार फिर से कन्हैया कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने अपने तीखे तेवर से अमित शाह को जमकर खरी खोटी सुनाई है। इस बार कन्हैया कुमार ने साध्वी प्रज्ञा, जो जहरीले बयान देकर इन दिनों फिर से चर्चा में हैं, उनके ही बातों को कोट करते हुए अमित शाह की जबरदस्त घेराबंदी की। देश की सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, न्यायपालिका, सब पर कन्हैया कुमार ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, मैं तो इस सांसद प्रज्ञा को साध्वी मानता ही नहीं हूं, क्योंकि साध्वी ऐसी होती नहीं है। साधुओं का जो देश होता है, चाहे साधु जो होते हैं वो उग्र स्वभाव के नहीं होंगे, नफरती बयान नहीं देंगे, और जो नफरत भरी बातें कर रहा है वो साधु या साध्वी हो कैसे सकता है। कन्हैया कुमार ने कहा कि जो प्रज्ञा ने बातें कही हैं, सांसद प्रज्ञा ने, उसमें तो साजिश नजर आ रही है। वो साजिश कैसे है, इन सब बातों को उन्होंने एक्सप्लेन किया। सबसे पहले कन्हैया के इसी बातों को सुनिए कि वो सांसद प्रज्ञा के बारे में कह रहे हैं कि उनके बयान से साजिश नजर आ रही है। तो वो जो सांसद हैं उन्होंने हिंसा की बात की, तो मुझे इसमें ना एक जो है साजिश दिखाई देता है। साजिश जानते हैं क्या है? वो सांसद महोदया एक्चुअली जय शाह के पापा का मजाक उड़ा रहे थे। तो सुना आपने। अब आपके मन में अगला सवाल यह होगा कि साजिश कैसे है, कैसे यह जय शाह के पापा अमित शाह पर बात आ गई। कन्हैया कुमार ने कहा, साजिश इस मायने में है कि जय शाह का पापा निकम्मा है। वो साध्वी प्रज्ञा जो है अपने बातों से इसे प्रूव कर रही हैं, जस्टिफाई कर रही हैं। क्या कुछ कहा कन्हैया कुमार ने, आइए जरा सुनते हैं। जय शाह के पापा का मजाक कैसे उड़ा रहे थे? देश का गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है ना। तो कानून व्यवस्था का पालन करना किसका काम है? अमित शाह का। तो साध्वी ये कह रही थी कि अमित शाह निकम्मा है, इसीलिए अपने घर में चाकू तेज कर लिए, यही कह रही थी ना। उस बयान का यह भी मतलब तो निकाला जा सकता है कि आप इस देश के बहुसंख्यकों को डरा रहे हैं और आप ये बता रहे हैं कि जय शाह का पप्पा किसी काम का नहीं है, इसीलिए अपने घर में चाकू तेज कर लीजिए। यह बात आपको ठीक लगती है? अब जब कन्हैया कुमार लोगों को समझा रहे थे कि इस सांसद प्रज्ञा या साध्वी प्रज्ञा जो आपको सुटेबल लगे उस हिसाब से तय कर लें, कन्हैया कुमार वहां बैठे पुलिस वालों पर निशाना साधते हुए कहने लगे कि आप लोग यहां बैठे हुए हैं, आप बताइए कि वो जब चाकू तेज कर लेने की बात कह रही हैं, घर घर में चाकू तेज कर रखने की बात कर रही हैं, तो वो सीधे सीधे चुनौती दे रही है अमित शाह को। आप लोगों की जिम्मेदारी क्या है? क्या आप लोग भी उत्तर प्रदेश के पुलिस की तरह मुंह से ठाई ठाई कीजिएगा? सारी जिम्मेदारी हम लोग खुद उठा ले क्या? सांसद प्रज्ञा ने तो कहा कि चाकू को तेज करके रखिए, इसका क्या मतलब हो सकता है? कन्हैया कुमार ने यहां पर क्या कुछ कहा है, इस हिस्से को भी जरा सुनिए। यहां पुलिस के लोग वर्दी पहन करके खड़े हैं, क्या मैडम हम ही लोग चाकू तेज कर लें तो आप लोग क्या कीजिएगा? उत्तर प्रदेश पुलिस की तरह मुंह से ही ठाई ठाई कीजिएगा? क्या कीजिएगा बताइए? बताइए इस देश की सिक्योरिटी फोर्सेज क्या करेगी? बताइए इस देश की पुलिस क्या करेगी? बताइए इस देश की न्यायपालिका क्या करेगी? बताइए इस देश की अदालतों में क्या होगा? बताइए इस देश में कानून व्यवस्था का क्या होगा? तो देखा आपने, कन्हैया कुमार का यह अंदाज अद्भुत है। वह जब तीखे तेवर में बात करते हैं तो सीधे सीधे चोट करते हैं। केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह पर इस बार उन्होंने निशाना साधने के लिए जय शाह का पापा चुना शब्द, और जय शाह के पापा पर बार बार चोट करते रहे, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह हैं और अमित शाह के साथ साथ
ये जिम्मेदारी जुड़ जाती है कि देश में सुरक्षा व्यवस्था कायम रहे। लेकिन जब उनकी ही पार्टी का कोई सांसद जो अपने नाम में साध्वी जोड़े हुए है, वह जहरीले बयान दे रही है, वह धमकी दे रही है, चुनौती दे रही है। हालांकि साध्वी प्रज्ञा पर केस दर्ज हुआ है, एफआईआर हुआ है, अब जेल जाएंगी नहीं जाएंगी पता नहीं, लेकिन एक सांसद ने इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया है, तो ऐसे में गृह मंत्रालय को क्या अलर्ट नहीं हो जाना चाहिए? क्या यह हिंसा की बात नहीं है? क्या यह हिंसा भड़काने जैसा नहीं है? मुसलमानों को काट देने की बात कहने वाली साध्वी प्रज्ञा खुद इतने गंभीर आरोपों को झेलते हुए बाहर आई है और अब जहरीले बोल बोल रही हैं, जहर उगल रही हैं। तो कन्हैया कुमार ने इन्हें बहुत ही सधे हुए तरीके से सांसद प्रज्ञा के बयानों को अमित शाह के मंत्रालय से जोड़ दिया। गृह मंत्रालय की यह जिम्मेदारी है, देश में सुरक्षा व्यवस्था हो, सब कुछ चीजें दुरुस्त रहे। फिर उन्होंने निशाना साधा कि गृह मंत्री अमित शाह क्या करेंगे, क्या करेगी न्यायपालिका, क्या करेगी कानून व्यवस्था? क्या गृह मंत्री अमित शाह जो हैं अपने बेटे जयशाह को बीसीसीआई के चेयरमैन बनाने के लिए हैं या देश की सुरक्षा व्यवस्था देखने के लिए भी हैं? अब सुनते हैं कन्हैया कुमार ने इस दौरान और क्या सब बातें कही हैं। अगर हमको अपने घर में चाकू तेज करना है तो फिर गृह मंत्री किस लिए है? अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाने के लिए? किस लिए है गृह मंत्री? किस लिए है रक्षा मंत्री? इस सवाल को अपने मन में पूछिए, और इस सवाल को जब आप अपने मन में पूछेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये नफरत की भाषा क्यों बोली जाती है। तो देख लिया आपने, कन्हैया कुमार अपने पुराने अंदाज में दिखे, बेबाक अंदाज वैसे भी उनका है, जब भी बोलते हैं उनकी बातों में वजन होता है। इस वजह से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान खुद जयराम रमेश ने कहा, राहुल गांधी के बाद अगर कांग्रेस में किसी की सबसे अधिक डिमांड होती है तो कन्हैया कुमार की ही होती है, कि कन्हैया कुमार से लोग मिलना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं। बेहद तर्कपूर्ण बातें, संवैधानिक आधार पर चीजों को काटने वाले कन्हैया कुमार एक बार फिर से बहुत ही आसानी से सांसद प्रज्ञा के बयानों को सीधे अमित शाह से जोड़ दिए। सुरक्षा व्यवस्था केंद्र की जो जिम्मेदारी अमित शाह के पास है, या देश में जो भी सिक्योरिटी फोर्सेज है, पुलिस है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, कानून व्यवस्था है, उन सबको कहीं ना कहीं साध्वी प्रज्ञा तो घाटा साबित कर रही थी, चुनौती दे रही थी। और इस मुद्दे को कन्हैया कुमार ने पकड़ा और सीधे सीधे अमित शाह पर निशाना साधा कि जय शाह के पापा का क्या काम है कि अपने बेटे को वो बीसीसीआई का चेयरमैन बनाएंगे, या उनकी जिम्मेदारी देश के प्रति भी है। उनके ही पार्टी का कोई सांसद इस तरीके से जहर उगल रहा है तो उस पर भी कोई कार्रवाई होगी। कन्हैया ने कहा कि इससे आप समझ जाइए कि ये लोग नफरत किस मकसद से फैला रहे हैं। वैसे भी भारत जोड़ो यात्रा से जलने वालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ यही बीजेपी वाले जहर उगलने में भी लगे रहते हैं। यह आपने सांसद प्रज्ञा को सुना। हाल ही में कुछ महीने पहले ही दिल्ली में हिंदू महासभा ने एक बड़ा आयोजन किया। उसमें दिल्ली से ही भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवेश साहिब वर्मा वहां गए, सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का वक्त आ गया है, आप इनका आर्थिक बहिष्कार करें। तो देश में नफरत की भावना तो इन लोगों के मन में कूट कूट कर भरी हुई है और इन लोगों ने पूरे देश में माहौल खराब करने की कोशिश की। अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जाता है, मुसलमानों पर फब्तियां कसी जाती हैं, उन्हें डराया धमकाया जाता है, हिंदुओं को तलवार रखने के लिए कोई कह रहा है, कोई चाकू रखने के लिए कह रहा है, किचन के चाकू में कोई धार डलवाने के लिए कह रहा है। तो ऐसे सांसद प्रज्ञा वो साध्वी बनी हुई है और इसी साध्वी प्रज्ञा के पिछले वाले बयानों की भी खूब चर्चा होती है। जब वो गोडसे के बारे में बोल रही थी, उनके इस बयान से प्रधानमंत्री मोदी भी नाराज हुए थे। उन्होंने कहा था कि इस देश में कोई भले साध्वी प्रज्ञा को माफ कर दे, लेकिन मैं मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। अब क्या प्रधानमंत्री मोदी इंतजार कर रहे हैं कि कुछ और भी भयंकर साध्वी प्रज्ञा बोल दे, उसके बाद कहेंगे कि अब आपको हम पार्टी से भी निकाल देते हैं? अगर इतनी ही साध्वी प्रज्ञा से दिक्कत हुई है बीजेपी को लग रहा है कि नहीं इनके बयानों से पार्टी को नुकसान है या देश को नुकसान है या किसी समुदाय पर हाँ वो जहरीले बोल रही है, तो अब तक पार्टी में प्रज्ञा कर क्या रही है? उन्हें तो बर्खास्त कर देना चाहिए था, उनको सांसदी से बेदखल कर देना चाहिए था। फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? यहां पर बीजेपी वाले चुप्पी क्यों साध लेते हैं?
इस देश में सिर्फ भगवा रंग ही आहत होता है। जिस पर पठान फिल्म में वो गाना है तो सेंसर बोर्ड तक पर दबाव डलवाया जाता है कि आप फिल्म में चेंजेस करवा दें। लेकिन इसी देश में जब मुसलमानों को काट देने की बात कही जाती है, चाकू में धार डालने की बात कही जाती है, तो उस वक्त फिर किसी की भावनाएं आहत क्यों नहीं होती? ऐसे मामले में एक एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ और बातें शांत हो जाती हैं कि चलो साध्वी प्रज्ञा ने बोला, एफआईआर दर्ज होगी। लेकिन इस मामले को क्या बहस का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए? साध्वी प्रज्ञा जैसे जहरीले बोल बोलने वालों पर लगाम कसने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई उपाय है? क्या प्रधानमंत्री मोदी इस पर कुछ बोल सकते हैं, या सिर्फ विपक्ष से कन्हैया कुमार या अन्य नेता ही बोलते रहेंगे, उसके बाद ही साध्वी प्रज्ञा पर कोई सुनवाई होगी या नहीं भी होगी, सिर्फ एफआईआर होकर रह जाएगा? तय करना पड़ेगा। वैसे अमित शाह को कन्हैया कुमार ने जबरदस्त तरीके से घेर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।